ओम शांति। 15 मार्च 2025। प्रश्न एवं उसका उत्तर आज की मुरली से। पहला प्रश्न है, अब वापिस घर जाना है, इसलिए क्या करो? अब वापिस घर जाना है, इसलिए क्या करो? उत्तर है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। दूसरा प्रश्न, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। अगला प्रश्न, तुम अभी डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हो। भारतवासियों का सारा मदार गीता पर ही है। उस गीता में भी लिखा हुआ है क्या? तुम अभी डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हो। भारतवासियों का सारा मदार गीता पर ही है। उस गीता में भी लिखा हुआ है क्या? उत्तर है, उस गीता में भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। यह यज्ञ भी है तो पाठशाला भी है। अगला प्रश्न, बाप जब सच्ची गीता आकर सुनाते हैं तो हम क्या पाते हैं? बाप जब सच्ची गीता आकर सुनाते हैं तो हम क्या पाते हैं? उत्तर है, सद्गति को। अगला प्रश्न, बाबा ने कहा है हर चित्र में जरूर लिखा हुआ हो ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञानदाता, परम प्रिय, परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव भगवान वाच। यह अक्षर तो जरूर लिखो जो मनुष्य समझ जाए। क्या? बाबा ने कहा है हर चित्र में जरूर लिखा हुआ हो ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञानदाता, परम प्रिय, परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव भगवान वाच। यह अक्षर तो जरूर लिखो जो मनुष्य समझ जाए। क्या? उत्तर है, मनुष्य समझ जाए कि त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीता का भगवान है, न कि श्री कृष्ण। अगला प्रश्न, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो क्या भूल जाती है? आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो क्या भूल जाती है? उत्तर है, सब संबंध। अगला प्रश्न, बाप की याद से क्या होगा?
बाप की याद से क्या होगा? उत्तर है बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी होगी। अगला प्रश्न, अभी हो नरक के मालिक, फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्वर्ग के मालिक तो सब बनते हैं, फिर उसमें है पद। जितना आप सामान बनाएंगे उतना क्या होगा? अभी हो नरक के मालिक, फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्वर्ग के मालिक तो सब बनते हैं, फिर उसमें है पद। जितना आप सामान बनाएंगे उतना क्या होगा? उत्तर है उतना ऊंच पद मिलेगा। अगला प्रश्न, ब्रह्मा का नाम है मुख्य, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं ना। अभी तो तुमको हर बात में क्या कहना पड़े? ब्रह्मा का नाम है मुख्य, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं ना। अभी तो तुमको हर बात में क्या कहना पड़े? उत्तर है त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। अगला प्रश्न, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, यह तो गायन है ना। विराट रूप भी बनाते हैं, परंतु उसमें किसे नहीं दिखाते हैं? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, यह तो गायन है ना। विराट रूप भी बनाते हैं, परंतु उसमें किसे नहीं दिखाते हैं? उत्तर है परंतु उसमें न शिव को दिखाते हैं न ब्राह्मणों को दिखाते हैं। यह भी तुम बच्चों को समझाना है। अगला प्रश्न, तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन यह सिंपल बैज ही क्या है? तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन यह सिंपल बैज ही क्या है? उत्तर है तुम्हारी सच्ची गीता है। इसमें त्रिमूर्ति का भी चित्र है, तो सारी गीता इसमें आ जाती है। अगला प्रश्न, यह एक एक अविनाशी ज्ञान का रत्न लाखों करोड़ों रुपयों का है, इन्हें दान कर क्या जमा करनी है? यह एक एक अविनाशी ज्ञान का रत्न लाखों करोड़ों रुपयों का है, इन्हें दान कर क्या जमा करनी है? उत्तर है कदम कदम पर पद्मों की कमाई। अगला प्रश्न, विकर्मों से बचने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? विकर्मों से बचने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? उत्तर है देही अभिमानी रहने का। अगला प्रश्न, किसके प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव? किसके प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव? उत्तर है रूहानियत के प्रभाव द्वारा। अगला प्रश्न, ब्रह्मचर्य, योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही क्या है? ब्रह्मचर्य, योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही क्या है? उत्तर है वास्तविक पुरुषार्थ। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए
क्या पुरुषार्थ करना है? विकर्मों से बचने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? अच्छा, ओम शांति।